नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं एमएससी बीएड वाला एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूँ। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मेरा जो शेड्यूल था वो बिज़ी चल रहा था। तो अब मैं थोड़ा फ्री हुआ हूँ तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो डाल देता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो है एजुकेशन टेक्नोलॉजी। आज हम जानेंगे। अब जैसे आपको पता चल रहा होगा नाम से, एजुकेशन टेक्नोलॉजी से मतलब कि जो ये एजुकेशन है उसमें टेक्नोलॉजी का मिक्स करना, उन दोनों को साथ में मिलाकर एक बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाना, एजुकेशन में नई नई तकनीकों का लाना जिससे बच्चों को समझने में, सीखने में आसानी हो। तो चलो शुरू किया जाए। एजुकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं। अब आपको पता है कि इन टूडेज एरा एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज अफेक्टेड बाय टेक्नोलॉजी। द फील्ड ऑफ एजुकेशन ऑल्सो कुड नॉट रिमेन फ्री फ्रॉम इट्स इन्फ्लुएंस। टुडे द फील्ड ऑफ टीचिंग लर्निंग हैज बीन ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय एजुकेशन टेक्नोलॉजी। अब जैसे कि आपको पता है ना कि आज का जो समय चल रहा है, जो ये दौर चल रहा है, उसमें टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा रोल है, कितना इम्पोर्टेंट रोल जो टेक्नोलॉजी है वो निभा रही है। बिना टेक्नोलॉजी के शायद हम कुछ काम कर पा रहे होंगे। हम लोग आजकल जो ये फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं फ़ोन के माध्यम से, वो सब क्या है? वो टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी ही तो है। तो जो ये है एजुकेशन है वो भी वंचित नहीं है टेक्नोलॉजी से। उसमें भी क्या है? टेक्नोलॉजी आ गई है और ये क्या कर रही है? बेनिफिट, फायदा ही दे रही है। ओके। इंक्रीजिंग यूज ऑफ रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, टीचिंग मेथड्स एटसेट्रा इज ब्रिंगिंग एजुकेशन क्लोजर टू टेक्नोलॉजी। अब आपको पता है ना, जितनी चीज़ों का हम यूज़ कर रहे हैं वो सभी चीज़ें जो भी मैंने आपके सामने बोली, ये सभी चीज़ें हमें क्या कर रही हैं? मददगार साबित हो रही हैं एजुकेशन में। और एजुकेशन इन चीज़ों की वजह से उभर रहा है, अच्छा हो रहा है। पहले देखो हम क्या किया करते थे, पहले हमें समझाया जाता था, हम समझा करते थे सिर्फ सुनकर, है ना। आज के दौर में हम चीज़ों को देख रहे हैं और आपको पता है ना, सुनकर चीज़ें सीखना अच्छा है लेकिन देखकर चीज़ें सीखना बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है। तो लाइक ऑब्जर्विंग थिंग्स, लाइक सीइंग, वॉचिंग और एंड देन लर्निंग इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एस्पेक्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट एंड बेस्ट एस्पेक्ट इन लर्निंग प्रोसेस। ओके। तो हम जो ये चीज़ें सीख रहे हैं देखकर, वो किस वजह से पॉसिबल हो पाया है? टेक्नोलॉजी की वजह से। ओके। एजुकेशन टेक्नोलॉजी हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड द ओल्ड कॉन्सेप्ट विद मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट एंड गिवन देम अ न्यू फॉर्म। इनको नया एक मुकाम मिला है, एक नया पद मिला है। पुरानी तकनीकों को हमने उभारा है टेक्नोलॉजी की हेल्प से। When the teacher takes the help of various technical means to make his teaching learning effective, which affects both teaching and learning, and it is called educational technology. Teaching technology is the science that increases the effectiveness of education and improves relatively more of the entire teaching process. अब आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से जो टीचिंग प्रोसेस है कितना अच्छा हो गया है, आसान हो गया है। ठीक प्रकार से बच्चों को देखने में, समझने में, उसको अपने जीवन में उन चीज़ों को लेने में बहुत आसानी हो गई है। ये सब टेक्नोलॉजी की ही तो देन है। ओके। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के। ओके। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि जो टेक्नोलॉजी, जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी जिन चीज़ों को करना चाहता है उससे क्या क्या उद्देश्य हैं, वो किन किन चीज़ों को करना चाहता है, क्या क्या वो नई नई चीज़ें इसके माध्यम से हमें सीखने को मिलेंगी। ओके। तो टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अब जो ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है पूरी ही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर रही है। इम्प्रूव कैसे कर रही है? बच्चा देखकर सीख रहा है, बच्चा विजुअली हर चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है। टू सेलेक्ट एंड यूज टेक्निक ऑफ रीइंफोर्समेंट, इसका मतलब है कि चीज़ों में बहुत अच्छे तरीके से सुधार आ रहा है, चीज़ों को बदला जा रहा है और जो बदलाव है वो अच्छे के लिए ही आया जा रहा है। उस चीज़ में मजबूती लाई जा रही है।
तो टेक्नोलॉजी जो है वो एजुकेशन में क्या ला रहा है, मजबूती ला रहा है, तरक्की ला रहा है, उन्नति ला रहा है। टू मेक टीचिंग लर्निंग सिंपल, क्लियर, इंटरेस्टिंग, साइंटिफिक, ऑब्जेक्टिव्स, कॉम्प्रिहेंसिबल एंड इम्पैक्ट प्रोडक्टिवली। ओके, तो टीचिंग को सिंपल बनाना, क्लियर बनाना, है ना, थॉट्स ऑफ क्लियरिटी, विजुअलिटी, एक नॉर्मल तरीके से करना, बच्चों को दिक्कत ना होना, समझकर देखकर सीखना, पढ़ना। टू एक्यूमुलेट, डेवलप एंड इंक्रीज नॉलेज, जो नॉलेज है वो अच्छे तरीके से विकसित हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, ठीक तरीके से नॉलेज को ग्रहण किया जा रहा है और नॉलेज को बढ़ाया जा रहा है। फिर है टू इन्हांस द एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज ऑफ टीचर्स बाय डेवलपिंग टीचिंग स्किल्स। अब नई नई तकनीकें, नए नए, अब जैसे नया दौर चल रहा है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई चीज़ें देखने को मिल रही है, करने को मिल रही है, तो इससे टीचर की एबिलिटीज़, उसकी कैपेबिलिटीज़, कैपेसिटी, हर चीज़ वो भी इंक्रीज़ हो रही है। ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए ही नहीं, ये टीचर के लिए भी बहुत अच्छा साबित हो रहा है। ओके, टू एनालाइज द क्वालिटीज, एबिलिटीज, अचीवमेंट्स एंड स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, और इस तकनीक की मदद से बच्चों की क्वालिटीज़ जो हैं, उनकी क्षमताएं जो हैं, उनकी तरक्की, उनके अंदर जो चीज़ों को, जो उनको चीज़ें सिखाई जा रही है, उनमें विकसित की जा रही है, उस चीज़ को जानने में, समझने में ये क्या है, मददगार साबित हो रहा है। टू मेक प्रेजेंटेशन इफेक्टिव, जब बच्चे को ठीक प्रकार से दिखाया जाएगा, ठीक प्रकार से जो विजुअल्स हैं उसके क्लियर होंगे, तो उस तरीके से और जो प्रेजेंटेशन इफेक्टिव बनाई जाएगी तो बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझाएं, पढ़ाएं, दिखाएं, दिखाकर सिखाएं और वो समझ में ना आए। ओके, एक बार नहीं आएगा, दूसरी बार आएगा, दूसरी बार नहीं आएगा, तीसरी बार आएगा, पर आएगा जरूर। ओके, तो इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस, टीचर की स्किल्स, बच्चे की स्किल्स, हर चीज डेवलप हो रही है। ओके, फीचर्स स्लैश फंक्शंस ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो फंक्शन क्या है एजुकेशन टेक्नोलॉजी की, वो क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है। ओके, इट डेवलप्स द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को डेवलप कर रहा है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बदलाव आ रहा है, उभर रहा है इसकी हेल्प से। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। ओके, ये क्या है, टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में मर्ज, एक तरीके से क्या है, मर्ज है टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में। और जो क्या हो रहा है, साइंस जो है इस तरीके से क्या है, इतनी उभर रही है कि बच्चों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से समझाया जा रहा है। दिस इज अ कॉन्टिन्यूसली एक्सपेरिमेंटल एंड डेवलपिंग सब्जेक्ट। ओके, जो सब्जेक्ट्स हैं उनको जब ठीक प्रकार से पढ़ाया जा रहा है और रेगुलरली समझाया जा रहा है, दिखाकर हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि बच्चों को ऐसा पढ़ाया जाए, समझाया जाए कि उन्हें समझ में आए। तो क्या है, लगातार बच्चों को समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। इट फैसिलिटेट्स द लर्निंग प्रोसेस थ्रू रिसोर्स एंड मेथड। अब वही जो जो चीज़ें हैं, रिसोर्सेस हैं और तरीके तरीके के मेथड है, उस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इट इज़ रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन एंड देयर एनालिसिस एंड सॉल्यूशन, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स एजुकेशन में हैं, क्या कमी आ रही है, कैसे उनको सुधारा जाए, उस चीज़ में ये बहुत हेल्पफुल साबित हो रहा है। इट मेक्स टीचिंग सिंपल, क्लियर, इंटरेस्टिंग, अंडरस्टैंडेबल एंड इफेक्टिव। ये टीचिंग को बहुत सहज बनाता है, बहुत क्लियरिटी के साथ समझाता है। इंटरेस्ट जो बच्चों में है, जिज्ञासा जो है बच्चों में, रुचि जागती है पढ़ने के लिए, बच्चे बहुत अच्छे से समझते हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से बच्चों के लिए ये टेक्नोलॉजी काम कर रही है कि बच्चों में इंटरेस्ट को जगा रही है। ओके, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू मेकिंग एजुकेशन स्टूडेंट सेंटर्ड। अब देखो, एजुकेशन किसके लिए बना रहे हैं हम, स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं, और अगर स्टूडेंट सेंटर्ड ही वो एजुकेशन नहीं है तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो टेक्नोलॉजी, जो ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, ये प्रॉपरली स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन में फोकस करती है। इसका जो योगदान है स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन में, इट इज़ वेरी गुड। इट इज़ पॉसिबल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन थ्रू एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो जो ऑब्जेक्टिव्स थे बच्चों के लिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी के हेल्प से वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे किए जा रहे हैं। एट द एंड हमारा मेन मोटो क्या है,
चाइल्ड का डेवलप होना, चाइल्ड का नॉलेज, इंटरेस्ट, क्यूरोसिटी जगाना, उसको एक इफेक्टिव, अट्रैक्टिव, अटेंटिव स्टूडेंट बनाना। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से मदद करती है बच्चे में ये खूबियां डेवलप करने में। ओके, थ्रू दिस द पर्पस, मेथड, करिकुलम, सपोर्टिंग मटेरियल एंड इवेल्युएशन एटसेट्रा ऑफ एजुकेशन आर ऑल्सो इम्प्रूव। ओके, तो बच्चे में ओवरऑल क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। नेचर क्या है? इट हेल्प्स इन स्प्रेडिंग एजुकेशन टू रिमोट एरियाज। बेटा, रिमोट एरियाज से यहां पर मतलब है कि जहां पर एजुकेशन नहीं पहुंच पाती थी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के माध्यम से एजुकेशन हर कोने में, देश के हर उस कोने में, हर उस जगह में पहुंच गई है जहां पर नहीं पहुंच पाती थी। अब आप देखते हो ना, जैसे अगर हम वीडियोस देख रहे हैं, वीडियोस के माध्यम से कोई पढ़ा रहा है, जैसे आप देखो मैंने ये वीडियो बनाई, ये क्या है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी का तो एक हिस्सा है, उसका ही तो एक पार्ट है। आप लोग चीजें क्यों समझ पा रहे हैं अपने घर बैठे? एक देश के हर कोने में ये वीडियो जाएगा, ये पहुंचेगा, तो ये क्यों पहुंच पा रहा है? मान लो अगर वहां पर कोई समझाने वाला नहीं था, लेकिन एजुकेशन टेक्नोलॉजी ने इस काम को इतना आसान कर दिया है कि जो चीजें हैं वो वहां तक पहुंच पा रही हैं, तभी तो पहुंच पा रही है ना। अब मान लो, देखो आपको मान लो ये टॉपिक पढ़ना था एजुकेशन टेक्नोलॉजी, मान लो आपको ये कहीं नहीं मिलता, लेकिन क्योंकि मैंने इसमें वीडियो बना दी और ये वीडियो आप तक पहुंच गई, आप किस कोने में ये मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियो आप तक पहुंच रही है, तो किस वजह से पहुंच पा रही है? एजुकेशन टेक्नोलॉजी के हेल्प से पहुंच पा रही है। इट प्रमोट सेल्फ लर्निंग, आप अपने तरीके से पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। इट शोज द इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन एजुकेशन, ये साइंस में इम्पैक्ट, टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट एजुकेशन में बताता है, साइंस का क्या रोल है लाइफ में उस चीज को समझाता है। इट पर्पज इज टू मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव, मेन पर्पज है कि टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, पढ़ाना पढ़ना, इस प्रोसेस को सही बनाया जा सके, है ना, एक अट्रैक्टिव, इफेक्टिव बनाया जा सके। इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंज इन लर्निंग कंडीशन टू मीट द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जो एजुकेशन में नीड है पढ़ाई को लेकर, उस चीज को पूरा करना इसका क्या है, काम है। इट मेक्स द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग ईजियर एंड मोर पावरफुल थ्रू दिस न्यू टीचिंग मेथड्स एंड न्यू टीचिंग टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड इन टीचिंग। और इसकी मदद से क्या है, बहुत बदलाव आए हैं। अब देखो, जैसे वीडियो सब बनाते हैं, हर किसी का अपना तरीका होता है, तो हर किसी को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला है, हर किसी को अपना नॉलेज शो करने का मौका मिला है। तो मतलब एक तरीके से आप ये देख लीजिए, जिसमें जो टैलेंट है, जिसमें जो नॉलेज है, जिसमें कोई भी एक मतलब काबिलियत है, खूबी है, उसको मौका मिला है कि वो आपको उस तरीके से पढ़ा सके, समझा सके, वो जानकारी दे सके। तो ये सब पॉसिबल हुआ है टेक्नोलॉजी की हेल्प से। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को इम्पैक्ट करते हैं? ओके, पॉलिटिकल फैक्टर्स। अब देखो, पॉलिटिकल फैक्टर्स का यहाँ पर जो मीनिंग है, क्या रिलेट करता है, उसका मतलब ये है कि देखो, अगर हम ये वीडियो बना रहे हैं और हम ये वीडियो बनाना चाह रहे हैं, लेकिन जो हमारा हेड है, जिसके अंडर में हम काम करते हैं, वो चाहता ही नहीं है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ पढ़ाई में किया जाए, तो फिर तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो अगर जैसे मान लो हम एक कंट्री में रहते हैं और कंट्री का जो हमारा शासक है, जो हमारी कंट्री को रूल कर रहा है, जो हमारा हेड है कंट्री का, अगर वो नहीं चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज़ इस तरीके से हो, तो वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अगर आपका जो शासक है, जो आपका हेड है, या फिर जो आपके सर हैं, या फिर जिनके अंडर में आप काम करते हैं, है ना, जो आपके सुपरवाइजर है, अगर वह लोग ही नहीं चाहेंगे कि आप लोग इस चीज को प्रमोट करो, तो ये चीज डेवलप नहीं हो पाएगी, ये चीज यूज में नहीं हो पाएगी, ये काम हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए उन लोगों का, उन हेड का होना, सही होना जरूरी है, जो डेवलपमेंट को फेवर करें, जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को फेवर करें। साइकोलॉजिकल फैक्टर, इट डिपेंड्स ऑन द टीचर माइंडसेट और इवन स्टूडेंट माइंडसेट। साइकोलॉजिकल फैक्टर से मतलब है कि जैसे टीचर, क्या टीचर पढ़ाना चाहता है, अभी टोटली डिपेंड ऑन टीचर वाला फैक्टर हो गया, कि टीचर क्या एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को लाना चाहता है, या फिर वो उसी तरीके से किताब के माध्यम से और बोलकर समझाना चाहता है। ओके, तो ये टोटली टीचर पर डिपेंड करता है। और दूसरा कि क्या बच्चे इस मेथड को अपनाना चाहते हैं। अब टीचर ने तो पढ़ा दिया,
अब क्या बच्चे उस किताब तक ही सीमित रहना चाहते हैं या उससे भी बाहर आना चाहते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहते हैं या नहीं सोचना चाहते हैं। तो ये टीचर स्टूडेंट दोनों पर डिपेंड करेगा कि टीचर टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाना चाहता है और दूसरा कि क्या स्टूडेंट टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ना और सीखना चाहता है कि नहीं। एजुकेशनल फैक्टर्स, एजुकेशनल फैक्टर्स का मतलब है कि इंस्टीट्यूशन, जिस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, जिस इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ा रहे हैं, क्या वो इस चीज को फेवर करता है या नहीं, या फिर वो ऑफलाइन ही चाहता है कि मैं ऑफलाइन ही चीजों को पढ़ाऊं और ऐसे करूं, या फिर फेवर करता है कि हाँ ऑनलाइन भी एक माध्यम है जिससे हम बच्चों को घर बैठे ज्ञान दे सकते हैं, घर बैठे सिखा सकते हैं। इकोनॉमिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर से डायरेक्टली जो इसका रिलेट करता है पैसों से करता है कि आपको पता है कि टेक्नोलॉजी फ्री नहीं मिलती है, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है। अब आपको जैसे अगर प्रोजेक्टर्स लेने हैं, आपको टैब लेना है, आपको बिग स्क्रीन लेनी है, तो फ्री में तो आएगी नहीं, तो आपको एक प्लेंटी ऑफ अमाउंट्स जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आपको वो चीज़ें मिलेगी। आप ऑनलाइन किसी को पढ़ाना चाहते हैं तो उसमें टैब आता है, पेन टैब आता है, इलेक्ट्रिक पेन आता है, तो हर चीज़ आती है, मतलब जो इलेक्ट्रिकली चलती है, टेक्नोलॉजिकली उसका रोल बहुत है, तो वो चीज़ें कॉस्ट, अच्छी खासी कॉस्ट की होती हैं। तो इकोनॉमिकल फैक्टर से मतलब अगर आप पे पैसा है, आप उस चीज़ को ले सकते हैं, आप फ़ोन ले सकते हैं, तो फ़ोन के माध्यम से आप तभी तो पढ़ाएंगे जब आपके पास फ़ोन होगा। तो वही मैटर है कि इकोनॉमिकल फैक्टर से यहाँ पर मतलब है कि पैसा, अगर आप उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं उस तरीके से। ओके, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर का यहाँ पर मतलब है कि सोसाइटी में आप रह रहे हैं, तो अगर आप घर बैठे पढ़ रहे हैं तो लोग उस तरीके, उस चीज़ को किस तरीके से सोच रहे हैं। अब देखो, जब नया नया एकदम से कोविड में, पहले से चीज़ें थी हम, लेकिन हम इतना उस चीज़ पे इतना इन्फ्लुएंस नहीं दिखाते थे, उस चीज़ पे इतना जोर नहीं देते थे, लेकिन कोविड के बाद से आपको पता है ना, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई हैं। तो उस समय हमें नया नया जानने को मिला कि हाँ, जो चीज़ें हमको पता भी नहीं थी कि इस तरीके से हो सकती है, तो सोसाइटी में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया, उस तरीके से रिवॉल्यूशनाइज हुई सोसाइटी, ये समझने में, सीखने में, जानने में कि हाँ, जो कोविड में जो ऑनलाइन ज़माना आया, जो कोविड में हम घर रहे, तो ऑनलाइन कितना बड़ा रोल प्ले किया इस टेक्नोलॉजी में, बच्चों की एजुकेशन से लेकर। और देखो, आपने उस दौरान देखा होगा कि लोगों ने अपना क्या क्या टैलेंट नहीं दिखाया, किस तरीके का, जिसमें जो टैलेंट था उसने सबने सोशल मीडिया पे शेयर किया है। तो ये सब क्यों हो पाया है? ये सब हो पाए, अपने व्यूज आप रख पा रहे हैं सोशल मीडिया पे, सब कुछ रख पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्यों? टेक्नोलॉजी। तो सोसाइटी आपकी, आपके कल्चर, जिस कल्चर को आप फेवर करते हो उसमें क्या सोचा जाता है, क्या समझा जाता है इस चीज से, उस चीज का भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी में क्या है, इम्पैक्ट होता है। यूटिलिटी ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। अब यूटिलिटी ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यहाँ पर मतलब है कि क्या उसका यूजफुल है, यूजफुल टू द टीचर्स, टीचर्स के लिए यूजफुल है, स्टूडेंट के लिए भी ये यूजफुल है ना। यूटिलिटी इन द फील्ड ऑफ लर्निंग, दैट इज मोर अपॉर्चुनिटीज। आपको पता है कि आप घर बैठे चीज़ों को सीख रहे हैं, घर बैठे चीज़ों को जान रहे हैं, आपको जानने का, सीखने का मौका मिल रहा है, तो आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज, आपको नई चीज़ें जानने में, समझने में, सीखने में, और उस चीज़ से आप क्या डेवलप कर सकते हैं वो आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। ओके, इससे डेवलपमेंट होता है सोसाइटी का, डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल डेवलप हो रहा है। मतलब एजुकेशन टेक्नोलॉजी आप देख रहे होंगे कई तरीके से जो क्या है, बेनिफिट ही सोसाइटी को प्रोवाइड कर रही है, वो डेवलप ही कर रही है चीज़ों को। ओके, और बाकी हम ये बोल सकते हैं कि आप देखो, जैसे कोई बच्चे कोचिंग लेते हैं, तो कोचिंग लेने पहले बच्चे अपने शहर से दूसरे शहर जाया करते थे, तो वहाँ रहने का खर्चा आता है, एजुकेशन, हर चीज़ का खर्चा आता है। लेकिन अगर अब आपको मौका मिला है इस एजुकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि आप घर बैठे चीज़ों को पढ़ पा रहे हैं, आप कोचिंग ले पा रहे हैं, तो आप सिर्फ कोचिंग का पैसा दे रहे हैं, आप किराया नहीं दे रहे हैं, आप खिलाई पिलाई नहीं दे रहे हैं। तो वो सब हेल्प क्यों हो पाया? एजुकेशन में जो रिवॉल्यूशन आया है, टेक्नोलॉजी जो एड ऑन हुई है एजुकेशन में, उसने कहीं ना कहीं बच्चों के मनी को भी सेव किया है। ऐसा मेरा मानना भी है, ऐसा मुझे लगता भी है कि हम घर बैठे कोचिंग कर सकते हैं, क्योंकि जब हम कोचिंग करने जाते हैं, जब हम चीज़ों को सीखने जाते हैं, तो वहाँ जाने का खर्चा, आने का खर्चा, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, हर चीज़ का खर्चा इंक्लूड होता है। तो सिर्फ वो कोचिंग का खर्चा नहीं होता है, वो हर चीज़, सम टोटल ऑल खर्चा आता है। लेकिन जब आप घर से पढ़ते हैं तो आपका एटलीस्ट जो आप सब्सक्रिप्शन या फिर जो आप पेड कोर्सेज लेते हैं, सिर्फ उसी का खर्चा देते हैं, घर के खर्चों को हम इस तरीके से काउंट नहीं करते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। एजुकेशन टेक्नोलॉजी के टाइप्स देखते हैं, तो 3 पार्ट्स में ये डिवाइड किया गया है, हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच एंड सिस्टम एनालिसिस और एजुकेशन टेक्नोलॉजी। और इसको एजुकेशन टेक्नोलॉजी 1, एजुकेशन टेक्नोलॉजी 2, एजुकेशन टेक्नोलॉजी 3 रिस्पेक्टिवली कहते हैं। लाइक हार्डवेयर अप्रोच को टेक्नोलॉजी 1, सॉफ्टवेयर को टेक्नोलॉजी 2 एंड सिस्टम एनालिसिस को टेक्नोलॉजी 3 भी कहा जाता है।
तो हार्डवेयर अप्रोच जैसे आप नाम समझ रहे होंगे, जैसे हम बोलते हैं ना चीज़ों को कि हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, तो हार्डवेयर का मतलब क्या होता है? जिन चीज़ों को हम देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। सॉफ्टवेयर जिन चीज़ों को हम देख तो पा रहे हैं लेकिन फील नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर ने हेल्प की है, उसका जो अंदर का मैकेनिज्म है, हार्डवेयर के अंदर का मैकेनिज्म कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर की हेल्प से वो बना है। तो चलो पढ़ते हैं। In hardware approach, the emphasis is given to the teaching accessories. Physical science and engineering technology is the origin of this approach. Most people believe that the machine is technically linked to the educational technology. For example, TV, tape recorder, projector. This approach is also called as audiovisual aid. In this, emphasis is given to the machinery technology. Hardware include chalk, board, radio, overhead projector, slide projector, TV and monitor, computer, calculator, pointing machine, audio-visual recorder, etc. This approach plays an important role in the use of computers and machines for the compilation of research, forms, analysis, etc. Okay, देखो हार्डवेयर अप्रोच में सिंपल सा मेन ये है कि हार्डवेयर क्या चीज़ें हैं जिस मशीन की हेल्प से हम आपको पढ़ा पा रहे हैं। अगर आप इन सिंपल देखें ना, तो मैंने जो आपको ये पूरा समझाया, पूरा ये पहरा बोला है, तो हार्डवेयर अप्रोच में सिंपल इतना है कि हम जिस चीज़ की टेक्नोलॉजी ने जो क्या है इक्विपमेंट्स का यूज़ करना सिखाया है, समझाया है, तो जिन इक्विपमेंट को हम टेक्नोलॉजी में ला रहे हैं वो हार्डवेयर हैं। हार्डवेयर की हेल्प से हम क्या हैं, उन चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पा रहे हैं। ओके, और सॉफ्टवेयर का अप्रोच इन सिंपल जानूँ तो सॉफ्टवेयर तो अंदर का जो मैकेनिज्म है, जिस चीज़ से वो हार्डवेयर काम कर रहा है, रन कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर अप्रोच की हेल्प है। तो सॉफ्टवेयर अप्रोच पढ़ते हैं। इन दिस फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर अप्रोच, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ मशीन विच कैन ब्रिंग द रिक्वायर्ड इन स्टूडेंट्स. Technologies of this approach are also named as instructional technology, teaching technology, and behavior technology. In this approach, machines are used to make presentation more effective. In this technology, the emphasis is given to all the three phases: input, output, and process. Both the education technology first and second are interlinked and they cannot be separated from each other. जैसे कि हम बोलते हैं ना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है, आपस में लिंक्ड हैं। हार्डवेयर काम कर पा रहा है सॉफ्टवेयर की वजह से, सॉफ्टवेयर अपना इन्फ्लुएंस दिखा पा रहा है हार्डवेयर की वजह से। तो जो काम होगा मिलकर होगा, कोई भी टेक्नोलॉजी सिंगली कोई काम नहीं कर सकती। दे आर इंटरलिंक्ड, दे आर लिंक्ड विद ईच अदर. हार्डवेयर अप्रोच डील्स विद मशीन वाइल सॉफ्टवेयर अप्रोच डील्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग. वही जो मैंने आपको बोला, काम हो रहा है किसी इक्विपमेंट की हेल्प से, वो हार्डवेयर की वजह से हो रहा है। वो काम क्यों किया जा रहा है, उसका अंदर का मैकेनिज्म किसकी वजह से हो रहा है, वो सॉफ्टवेयर की वजह से हो रहा है। हार्डवेयर है ना। Many educationists believe that software approach is more important as compared to hardware approach because hardware technology is of no use unless software approach is used in it. तो इन द सेम मैनर कि सॉफ्टवेयर भी कहाँ यूज़ होगा, अगर हार्डवेयर नहीं होगा तो मानते हैं वो बात अलग है कि हार्डवेयर को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देगा, सॉफ्टवेयर को देते हैं। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर को यूज़ किसके अंदर कम करते हैं, हम हार्डवेयर के अंदर ही तो करते हैं ना। अगर सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं होगा तो, अगर हार्डवेयर नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर का भी क्या यूज़ है, तो दे आर इंटरलिंक्ड. ओके, तो अगर हम जो काम करवा रहा है, जिसकी हेल्प से हो रहा है, वो हार्डवेयर हो गया, और जो अंदर काम कर रहा है वो सॉफ्टवेयर हो गया है। जैसे आप यहाँ पर देखिए कि हार्डवेयर अप्रोच और सॉफ्टवेयर अप्रोच में क्या है, जैसे चॉक बोर्ड लिखा है तो सॉफ्टवेयर अप्रोच में हो गया यूज ऑफ चॉक, हार्डवेयर अप्रोच में है ओवरहेड प्रोजेक्टर, तो सॉफ्टवेयर में हो गया ट्रांसपेरेंसी, तो इसमें हो गया स्लाइड प्रोजेक्टर, इसमें हो गया स्लाइड्स, वीसीआर एंड मॉनिटर, इसमें आ गया वीडियो प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम, ऑडियो रिकॉर्ड रिकॉर्डेड मैटर, ब्लैंक पेज राइटिंग। तो हार्डवेयर इक्विपमेंट दे रहा है, सॉफ्टवेयर इक्विपमेंट को काम करने को दे रहा है, तो वही है ना, दोनों हेल्प है। सिस्टम एनालिसिस, दिस अप्रोच इज ऑल्सो टर्म्ड एज मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी. इट इज यूजफुल फॉर साइंटिफिक स्टडी ऑफ एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स. इट इंक्लूड्स ट्रेनिंग, साइकोलॉजिकल डिजाइन, cybernetic design and theory reinforcement. It was developed as a combination of hardware and software approach. Education technology 1 plus education technology 2 is equals to education technology 3. System analysis मतलब जो एक काम हो रहा है, जो ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो यूज़ करे, एक सिस्टम ही तो है पूरा। तो सिस्टम क्या है, हम बोलते हैं ना A प्लस बी इक्वल्स टू सी, तो ए बी की हेल्प से सी बन रहा है। तो इन द सेम मैनर हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर इक्वल्स टू सिस्टम एनालिसिस, टेक्नोलॉजी 1 प्लस टेक्नोलॉजी 2 इक्वल्स टू टेक्नोलॉजी 3। तो वही है जो ये पूरा एक सिस्टम है, जो पूरा ये सम टोटल है, वो हम सिस्टम बोल दे रहे हैं। तो वो सिस्टम एनालिसिस के अंदर आ गया है कि काम कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, प्रॉपर मैनर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो क्या देखता है, सिस्टम एनालिसिस देखता है। तो ओके, आशा करता हूँ मैंने आपको आज एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में समझाया, उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाए, है ना, उसकी यूटिलिटी पढ़ाई, उसके टाइप्स पढ़ाए, उसके फीचर्स पढ़ाए, तो आपको समझ में आया होगा।
कभी भी आपको किसी टॉपिक को लेकर कोई क्वारी रहती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आशा करता हूँ आप सब खुश रहेंगे। धन्यवाद।